आज मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। स्त्री और पुरुष इस प्रकृति में शिव शक्ति के नाम से जाने जाते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और तुम्हारे पास जो कवच है वो शक्ति है, और उस शक्ति को शिव का साथ चाहिए। और जब तक उस शक्ति को शिव का साथ नहीं मिलेगा, तब तक तुम्हारा कवच मात्र एक आभूषण है और कुछ भी नहीं। शिव और शक्ति का बंधन एक तरफा नहीं हो सकता। इसलिए तुम जिसकी रक्षा कवच हो, वो इस बात से अनजान नहीं रहेगा। और विडंबना देखो, तुम जिसकी रक्षा कवच हो, उसी की पूजा तुमसे खंडित हो गई। अब उसकी भरपाई की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जी गुरुजी, मैं देव सर और इस घर की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप बस मेरे को आदेश दीजिए, मेरे को क्या करना है। उस दिन पूजा का खंडित होना मतलब काल को न्योता देने जैसा था। अब वो काल इस घर की चौखट पर खड़ा है। पेशेंट पेट की बल गिरी थी, जिस वजह से हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। काल एक प्राण दे चुका है। उससे कुछ नहीं होगा। ये बहुत भयंकर काल है, एक बलि से नहीं टलेगा। ये लगातार बलि लेता रहेगा। नहीं गुरुजी, अब कुछ भी करके इस बला ने टाल दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। आप बस उपाय बताइए। इसका एक ही उपाय है, महामृत्युंजय यज्ञ। जी गुरुजी, आप बस मेरे को बताइए, मेरे को करना क्या है। मैं सब करूंगी, आप बस आदेश दीजिए। इस यज्ञ के बाद क्या होगा, इसका अनुमान है तुम्हें? हाँ, इस घर के सारे संकट टल जाएंगे। हाँ, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस यज्ञ के बाद जिसके हाथों देव की प्राण रक्षा की पूजा खंडित हुई थी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और तब वो काल यहां से जाएगा। मतलब है? हाँ, यही एकमात्र उपाय है इस घर से काल को हटाने का। तुम्हें मृत्यु को अपने ऊपर लेना होगा। तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। और सिर्फ यही नहीं, मृत्यु से पहले तुम्हें बहुत बड़ा दर्श सहना होगा। तुम्हारी मृत्यु सामान्य तरीके से नहीं होगी। कोई तुम्हारा अपना, बहुत अपना, तुम्हें अपने हाथों से मारेगा। शायद इसी दिन के लिए भाग्य मारे को गांव से इस घर में लेकर आया था। देवसर की रक्षा के लिए मरने में ही हमारे जीवन का अर्थ है। I love you.
आई लव यू वसुधा सोलंकी। इस जन्म में बस इतनी ही सेवा लिखी थी देवी हुकुम। विधाता ने फिर जन्म दिया तो फिर आपकी ही सेवा में आऊंगी। बोलो वसुधा, क्या तुम अपने बलिदान के लिए तैयार हो? हाँ गुरुजी, यही हमारी किस्मत है। जीते जी जितनी बन पाई मैंने बाबू सा और इस घर की उतनी सेवा की। अब इसी सेवा में हमारे प्राण चले जाए ना, तुम्हारा सौभाग्य होवेगा। अपनी देवी हुकुम और इस परिवार के लिए मैं एक बार नहीं 100 बार मरने के लिए तैयार हूं। अरे दे रहा हूं, क्यों परेशान हो रही है? रुक जा। सावित्री, क्या हुआ? क्या हुआ? सावित्री, कुछ बोल तो सही, क्या हुआ? वसु को गुरुजी ने डांटा, उसे सजा दी। उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पता नहीं ये छोरी कब बड़ी होएगी। भाई साहब, भाग्य ने वसु को ऐसी सजा सुना दी है कि अब सब कुछ खत्म। तू खुल के बोल, हमारी समझ में कुछ ना आ रहा है। खुल के बोल। चौहाना से काल को लौटाने के लिए वसु को अपना जीवन बलिदान देना होगा। यही एकमात्र उपाय बचा है और वसु ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया है। कहाँ है हमारी छोरी? हमारे को उससे मिलना है। आप रुकिए भाई साहब, मैं वसु को भेजती हूँ। मैं भेजती हूँ, आप रुकिए। काल की छाया को भगाने का एक सशक्त उपाय मिल गया है। मैं इस घर में महामृत्युंजय यज्ञ करवाऊंगा। गुरुजी, आपने तो अंधेरे में रोशनी दिखा दी। कब करना है ये यज्ञ? मासा कल के कल ही करवा लेते हैं, और देर करना ठीक नहीं है। वसु, कल तक सारी तैयारियां हो जाएंगी ना? जी देव सर, मैं सब कर दूंगी।